नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने जा रही हूँ जो हमारे घर हर पूजा से जुड़ी हुई है, जो हमारे घर से जुड़ी हुई है, हर हमारे पूजा घर से जुड़ी हुई है। दोस्तों, कई लोग हमसे ये पूछते हैं कि क्या हम पूजा घर में सही मूर्ति रखते हैं? क्या गलत तरीके से मूर्ति रखने से हमें फल प्राप्त नहीं हो पाता है? तो आज की वीडियो हम इसी विषय पर करने वाले हैं। अगर आपके पूजा घर में भी यही मूर्ति रखी है तो कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके परिवार की ऊर्जा और शांति से जुड़ा हुआ वीडियो है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में मूर्ति केवल एक पत्थर का टुकड़ा नहीं होती, वह हमारे श्रद्धा का स्वरूप होती है, हमारी ऊर्जा का केंद्र होती है और हमारे दैनिक जीवन की सकारात्मकता का स्रोत होती है। दोस्तों, कहा गया है कि जहाँ भगवान सही तरह से स्थापित होते हैं, वहाँ लक्ष्मी स्वयं ही निवास करने लगती है। लेकिन यही मूर्ति अगर गलत दिशा में, गलत आकार में या फिर गलत अवस्था में रख दी जाए तो घर की शांति, धन और मन की स्थिरता स्वाभाविक ही प्रभावित होने लगती है। दोस्तों, लोग आम तौर पर बहुत सी गलतियां करते हैं अपने मंदिर में मूर्ति स्थापित करते समय। तो चलिए बात कर लेते हैं वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम लोगों से हो जाती हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन हम वो गलतियां कर देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। लोग अक्सर दुकान से तुरंत दिखने वाली मूर्तियां ले आते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान नहीं होता है कि मूर्ति की अवस्था कैसी है, उसका आकार कितना बड़ा या फिर कितना छोटा है, मूर्ति का मुख किस दिशा में होना चाहिए। कुछ लोग गलती से टूटी फूटी मूर्ति भी पूजा घर में रख देते हैं। कुछ लोग एक ही देवता की कई मूर्तियां एक साथ रख देते हैं और कुछ लोग तो फोटो और मूर्ति एक साथ रख देते हैं, जिससे ऊर्जा मिक्स हो जाती है। दोस्तों, हम लोग बहुत सी गलतियां करते हैं, जिनमें पहली गलती तो यही है कि जैसे ही हम दुकान से मूर्ति, फोटो, जो भी तस्वीर है भगवान की खरीद कर लाते हैं, जो भी हमें सुंदर दिखती है उसी को हम खरीद लेते हैं। ना तो हम उसकी अवस्था पर गौर करते हैं, ना ही उसके आकार पर, और ना ही कोई उसके मुख की दिशा को हम देखते हैं। दोस्तों, ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। हमें अपने मंदिर में टूटी फूटी मूर्तियों को स्थापित नहीं करना चाहिए। एक साथ हमें एक ही देवता की कई मूर्तियां अपने मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। और इसके साथ ही दोस्तों, कुछ लोग तो सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वो फोटो और मूर्ति एक ही भगवान की दोनों ही एक साथ स्थापित कर देते हैं, लगा देते हैं अपने घर में। इससे दोस्तों क्या होता है कि आपके घर की जो भी सकारात्मक ऊर्जा होती है वो मिक्स हो जाती है। इसलिए आपको ऐसा करने से बचना है। ये गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपके पास यही होता है, आपके साथ भी ऐसा ही होता है और आप ऐसे ही करते हैं। दोस्तों, यहाँ हम अपनी इस वीडियो में कुछ खास मूर्तियों का जिक्र करेंगे, जिनमें है कि शिवलिंग, गणेश जी, लक्ष्मी जी और राधा कृष्णा का। दोस्तों, उदाहरण के लिए यदि हम बात करें गणेश जी की, तो दोस्तों कई घरों में एक आम मूर्ति देखने को अवश्य मिलती है, गणेश जी की दाई सूंड वाली मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, बहुत से घर हैं जिनमें आपने देखा होगा कि सब लोग गणेश जी की दाई सूंड वाली मूर्ति को स्थापित करके रखते हैं। दाई सूंड वाली मूर्ति को सिद्धि विनायक रूप कहा जाता है और उसकी
पूजा का विधान थोड़ा कठिन होता है। अगर सही नियम से पूजा ना की जाए तो इसका फल भी हमें उल्टा भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए सामान्य घरों में 22 सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति रखना बहुत ही शुभ माना गया है। देखिए दोस्तों, अगर हम कुछ भी कार्य करते हैं तो वो सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने गणेश जी का उदाहरण दिया है। दोस्तों, दाई सूंड वाली मूर्ति कुछ घरों में हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उसके जो पूजा के विधान है, जो नियम है, वो बहुत ही कठिन है। हर कोई उन नियमों का पालन नहीं कर सकता है। इसलिए हम अपने घर में ऐसे सूंड वाले अर्थात दाई सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति स्थापित नहीं करते हैं। ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। अगर आप नियमों का पालन कर सकते हैं, सही तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं, तो आप दाई सूंड वाली मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा हम करने में सफल नहीं हो पाते हैं और यही कारण है कि हम सब 22 सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हैं, जिसे शुभ भी बताया गया है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी दाई सूंड वाले गणेश जी हैं तो इसे ऐसे ही मत छोड़िए। आज ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे सही रूप से स्थापित करें या फिर इसमें क्या क्या बदलाव करें। तो चलिए दोस्तों, आगे अब हम जान लेते हैं कि मूर्ति रखने के सही नियम कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हमें अपने घर में मूर्तियों की स्थापना करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं असली उपायों की। वो उपाय जो मूर्ति स्थापित करने के लिए होते हैं। अगर आपके पास भी वही मूर्ति है तो आपको क्या करना चाहिए, यह आप इस वीडियो में समझ सकते हैं। नंबर 1, मूर्ति की दिशा। दोस्तों, पूजा घर में भगवान का मुख हमेशा ही पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। हम सब ये जानते भी हैं और मानते भी हैं, लेकिन कुछ लोग भूल चूक में उत्तर और पश्चिम दिशा भगवान के लिए सर्वश्रेष्ठ बना लेते हैं, जिससे हमारे घर की सुख शांति छिन्न भिन्न होने लगती है, हमारे घर की सकारात्मकता भागने लगती है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें पूर्व और उत्तर दिशा में ही भगवान की मूर्ति अर्थात अपने घर के मंदिर का मुख रखना है। नंबर 2, मूर्ति का आकार। मूर्ति बहुत ही बड़ी नहीं होनी चाहिए। 10-12 इंच तक की मूर्ति सबसे शुभ और श्रेष्ठ मानी जाती है। दोस्तों, कुछ लोग करते क्या है कि अपने घर में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित कर लेते हैं, लेकिन यह बहुत ही गलत होता है। अगर आप मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं तो 10 से 12 इंच से ज़्यादा आपको मूर्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए। यह आकार मूर्ति का सर्वश्रेष्ठ आकार है। नंबर 3, एक ही देवता की कई मूर्तियाँ। दोस्तों, अगली गलती जो हम कर बैठते हैं वह है एक ही भगवान की हम एक से अधिक मूर्ति अपने मंदिर में स्थापित कर लेते हैं। अनेक मूर्तियाँ ऊर्जा का टकराव पैदा करती है और इससे हमारे घर की सकारात्मकता दूर हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करने लगती है। ऐसा करने से आपको हमेशा ही बचना चाहिए। एक देवता की हमें बस एक ही मूर्ति अपने मंदिर में स्थापित करनी चाहिए। नंबर 4, टूटी हुई मूर्ति। अगर मूर्ति में दरार है या फिर टूट फूट आ गई है तो इसे सम्मान के साथ नदी में प्रवाहित करें या फिर किसी मंदिर में भी आप इसे रखकर आ सकते हैं। दोस्तों, बहुत बार होता है कि हम साफ सफाई करते हैं, उस समय हमारे हाथ से मूर्ति छूटकर नीचे गिर जाती है और उसमें कुछ दरार आ जाती है, लेकिन हम लगाव के कारण, हम प्रेम के कारण उस मूर्ति को फिर से वहीं अपने मंदिर में स्थापित कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मंदिर
मंदिर में रखी हुई मूर्ति में कोई भी टूट फूट है, दरार है, तो हमें तुरंत ही उसे किसी भी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। या फिर नदी आसपास नहीं है तो आप किसी पास के मंदिर में भी उसे रख के आ सकते हैं। नंबर 5, फोटो और मूर्ति साथ न रखें। जी हाँ दोस्तों, आपको कभी भी मूर्ति को और फोटो को दोनों को एक साथ एक ही मंदिर में नहीं रखना चाहिए। या तो आप फोटो अपने मंदिर में रख सकते हैं या तो आप मूर्ति अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। दोनों साथ रखने से मानसिक ऊर्जा मिश्रित हो जाती है, इसलिए हमें दोनों को साथ रखने से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर गलत मूर्ति रखी है तो आपको क्या करना चाहिए? चलिए यह आपके सवाल का जवाब भी हम इसी वीडियो में दे देते हैं। कई बार लोगों का मानना होता है कि अगर हमारे घर में, पूजा घर में हमने गलत मूर्ति रख दी है तो अब हम क्या करें? तो दोस्तों घबराइए नहीं, आपको केवल ये करना है। नंबर 1, मूर्ति को सुबह के समय सम्मान पूर्वक उठाएं। नंबर 2, इसे साफ कपड़े में लपेटें। नंबर 3, पास के किसी मंदिर में इसे चढ़ा दें या घर की किसी साफ जगह पर अलग से इसे स्थापित कर दें। नंबर 4, फिर सही नियमों के अनुसार नई मूर्ति वहां पर स्थापित करें। बस इतना करने से ही घर की ऊर्जा फिर से उत्तम हो जाती है। क्या करना है दोस्तों? आपको मूर्ति को सुबह के समय सम्मान पूर्वक उस जगह से, उस मंदिर से उठा लेना है और उसे साफ कपड़े में लपेट लेना है। आपको अपने पास के मंदिर में उस मूर्ति को, उस तस्वीर को, उस फोटो को चढ़ा देना है। या फिर अगर आप मंदिर में नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने घर की किसी साफ जगह में भी इसे अलग से स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, फिर आपको क्या करना है कि सही नियमों के अनुसार नई मूर्ति वहां पर स्थापित कर देनी है। बस आपको इतना ही करना है। इतना करने से ही आपकी घर की जो ऊर्जा है वो उत्तम हो जाएगी। दोस्तों, सही तरह से पूजा घर को सजाने से क्या क्या फायदे होते हैं? हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है, घर में स्थिरता बनी रहती है, कामों में अड़चनें कम हो जाती है और रिश्तों में मिठास आती है। ये सब केवल विश्वास नहीं दोस्तों, बल्कि घर की ऊर्जा में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको सही जानकारी दी होगी। अगर आपके पूजा घर में भी वही मूर्ति है जिसके बारे में बात की है तो आज से ही इसे सही तरीके से रखें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास और परिवार वालों के पास। जी हाँ दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखें आपके पूजा घर में कौन सी मूर्ति है। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि सभी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके और सभी लोग अपने मंदिर की जो भी गलत मूर्तियां हैं उन्हें हटा दें और सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।